गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का विश्लेषण करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी और शिमला में छाया कोहरा, बड़ी ठंडक, इस दिन हो सकती है बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के मौसम में ठंडक बढ़ते ही बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी और शिमला में कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। बीते दिनों हिमाचल में रिकॉर्ड तोड़ पारे के बाद अब धूप में गर्माहट कम होना शुरू हो गई है। वीरवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री तक तापमान में कमी दर्ज हुई। सिर्फ ऊना का पारा अभी 30 डिग्री से अधिक है। शेष जिलों में पारा कम हो गया है। ताबो के बाद अब कुकुमसेरी का न्यूनतम तापमान भी माइनस में पहुंच गया है। कल्पा व केलांग के पारे में भी कमी आई है। बुधवार रात को ताबो में न्यूनतम तापमान -1.7 और कुकुमसेरी में -0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। 11 नवंबर को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। पिछले कल राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दिन के समय धूप खिली। सुबह और शाम को प्रदेश में अब मौसम बदलना शुरू हो गया है। वीरवार सुबह बिलासपुर में घना कोहरा पड़ा। गुरुजी रास्ते में टल्ली, बच्चे स्कूल में करते रहे इंतजार, वीडियो वायरल। भरमौर की ग्राम पंचायत बड़ग्रां के एक प्राइमरी स्कूल में बच्चे अध्यापक का इंतजार करते रहे और अध्यापक बीच रास्ते में ही शराब पीकर टल्ली रहा। ग्रामीणों को जैसे ही इसकी भनक लगी तो करीब 11 बजे इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। 11 बजे तक स्कूल के कमरों में ताला लटका रहा। इससे पहले भी स्कूल में इस तरह का मामला सामने आ चुका है। वीडियो वायरल में ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि वो इस तरह की समस्या से पहले भी जूझ चुके हैं। वहीं प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि उन्हें उक्त अध्यापक यहां बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसका कहीं दूसरी जगह तबादला किया जाए। रेहड़ी फड़ी वाले करोड़ों की फर्म के मालिक, राष्ट्रव्यापी जीएसटी जांच अभियान में हुआ खुलासा। रेहड़ी फड़ी पर मूंगफली बेचने से कबाड़ उठाने वाले तक करोड़ों की फर्म के मालिक हैं। जीएसटी फर्जीवाड़े में राष्ट्रव्यापी अभियान से इसका खुलासा हुआ है। फर्जीवाड़े के तार कई राज्यों तक फैले हैं। हिमाचल में जो कंपनियां बनाई गई हैं उनके मालिक उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये सब बड़े उद्योगपति नहीं, बल्कि इनमें से ज़्यादातर आम लोग हैं जो मुश्किल से अपना गुजारा चला रहे हैं। इनके आधार कार्ड का फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर जीएसटी में पंजीकरण किया गया है। प्रदेश में करीब 200 कंपनियां जांच के दायरे में हैं और इन कंपनियों के पंजीकरण के दौरान जो रिकॉर्ड सामने आए हैं उनके आधार पर अब विभाग जमीनी स्तर की कार्रवाई में जुट गया है। कंपनी संचालकों के आधार कार्ड हिमाचल के बाहर पंजीकृत है। सीए की मोहरों, हस्ताक्षरों से बनाए फर्जी दस्तावेज, छात्रों ने किया आधिकारिक मोहरों का दुरुपयोग। प्रदेश के मंडी जिला के सुंदरनगर में छात्रों द्वारा सीए के आधिकारिक मोहरों और हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करके फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करने का मामला सामने आया है। सीए के आधिकारिक मोहरों और हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करके फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करने के मामले में पुलिस थाना सुंदरनगर में मामला दर्ज किया। वहीं आईसीएआई की हिमाचल प्रदेश शाखा के अध्यक्ष नरेश वशिष्ठ ने कहा कि यह अपील एक बार फिर राज्य सरकार की ओर से की गई है, जो हाल ही में सुंदरनगर में सरकारी टेंडर दस्तावेजों में फर्जीवाड़े में सीए सील और हस्ताक्षरों के दुरुपयोग की घटनाओं से प्रेरित होकर की गई है। गजब, मुख्यमंत्री के लिए आई मिठाइयां चट कर गए सीआईडी अधिकारी, इंक्वायरी बैठी तो हुआ खुलासा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए शिमला के एक बड़े होटल से मंगाई गई खाने पीने की वस्तुएं राज्य गुप्तचर विभाग यानी सीआईडी के अधिकारियों ने खुद के लिए परोस दी। राज्य गुप्तचर विभाग के मुख्यालय में 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को परोसने के लिए राज्य गुप्तचर विभाग ने शहर के एक नामी होटल से खाने पीने की वस्तुएं रिफ्रेशमेंट के लिए मंगाई, लेकिन कार्यक्रम के दौरान ये वस्तुएं मुख्यमंत्री को परोसी ही नहीं गई। वहीं बाद में सीआईडी के महानिरीक्षक ने विभाग के डिप्टी एसपी की अध्यक्षता में एक जांच बिठाई। डिप्टी एसी की जांच में खुलासा हुआ कि यह खाने पीने की वस्तुएं सीआईडी के अधिकारियों ने खुद के लिए ही परोस दी।
3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दिए बिना तबादला मान्य नहीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 वर्ष का सामान्य कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दिए बिना कर्मचारी के तबादला आदेश को कानून की नज़र में अमान्य ठहराते हुए खारिज कर दिया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कहा कि याचिकाकर्ता चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है और न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि याचिकाकर्ता को 3 वर्ष का सामान्य कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दिए बिना क्यारी गुंडास। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कहा कि याचिकाकर्ता चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी और न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि याचिकाकर्ता को 3 वर्ष का सामान्य कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दिए बिना क्यारी गुंडाहा से नाहन स्थानांतरित किया जाना कानून मान्य नहीं है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्यारी गुंडाहा में अपना सामान्य कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दिए बिना राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन तबादला कर दिया है। 65 वर्ष में दी जाए रिटायरमेंट, इस शिक्षक संघ ने प्रति कुलपति से की मांग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने प्रति कुलपति के समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक विकास और उत्कृष्टता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। हुक्ता ने यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य विश्वविद्यालय के आधार पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवानिवृत्त आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का अनुरोध किया। अनुकंपा पर नौकरी के लिए बोनाफाइड हिमाचली होने की शर्त असंवैधानिक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा आधार पर नौकरी पाने के लिए बोनाफाइड हिमाचली होने की शर्त को असंवैधानिक ठहराया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करता जो उसके लिए संभव न हो। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले एक अभ्यर्थी पर हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, जो अभ्यर्थी प्रस्तुत नहीं कर सकता था क्योंकि अभ्यर्थी वास्तविक हिमाचली नहीं था। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रार्थी साहिल शर्मा द्वारा दायर याचिका को स्वीकारते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र न होने के आधार पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले को खारिज करने का प्रतिवादियों का कार्य स्वयं में गलत है और कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को ऐसे आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो। अच्छी खबर, बिजली बोर्ड कर्मचारियों की पुरानी पेंशन पर 11 नवंबर को आ सकता है फैसला, हिमाचल सरकार ने दिए निर्देश। हिमाचल में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने खत्म किए 51 इंजीनियरों के पद व 81 आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के मामले पर अब 11 नवंबर को फैसला हो सकता है। इस दिन कर्मचारियों की बोर्ड प्रबंधन के साथ बैठक होनी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे के साथ बैठक कर उनकी मांगों को सुना। ओकओवर में हुई बैठक में संयुक्त मोर्चे के समन्वयक इंजीनियरों लोकेश ठाकुर व सह समन्वयक हीरालाल वर्मा मौजूद रहे। बैठक में खत्म हुए 51 पदों को बहाल करने, निकाले गए 81 आउटसोर्स चालकों की सेवाएं जारी रखने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट गैर कानूनी, हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार को ठहराया गलत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 60 वर्ष की जगह 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने के राज्य सरकार के इरादे को गैर कानूनी ठहराया है। कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि 60 साल तक ड्यूटी करना कर्मचारी का हक रखता है। वहीं न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा इस बाबत दिए फैसले को दोहराते हुए कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चाहे 10 मई 2001 से पहले या 10 मई 2001 के बाद नौकरी में लगा हो, वो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा जारी रखने का अधिकार रखता है। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।